जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। प्रिय साधकों, आज का यह विषय उन सभी साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करते हैं। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने साधना को केवल मंत्र बोलने की क्रिया नहीं माना, बल्कि इसे विचार, भावना और जीवन के परिष्कार की प्रक्रिया बताया है। कई बार साधक माला तो पूरी करता है, मंत्र का जाप भी करता है, लेकिन फिर भी उसे साधना का वह लाभ अनुभव नहीं होता जिसकी वह अपेक्षा करता है। आखिर ऐसा क्यों? क्या गायत्री जप करने का भी कोई सही नियम है? क्या केवल मंत्र बोल देना ही पर्याप्त है, या फिर जप के साथ कुछ विशेष भाव और सावधानियां भी आवश्यक है? साधकों, आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय को समझेंगे। इस नियम से गायत्री जप करो तो सही। तो प्रिय साधकों, अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि हो सकता है कि गायत्री जप को लेकर आपकी वर्षों पुरानी एक धारणा आज बदल जाए। प्रिय साधकों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही मंत्र का जाप करने वाले दो साधकों को अलग अलग अनुभव क्यों होते हैं? एक व्यक्ति वर्षों तक गायत्री मंत्र का जप करता रहता है, फिर भी उसके भीतर वही चिंता, वही क्रोध, वही बेचैनी बनी रहती है। और दूसरा साधक कुछ समय बाद ही अनुभव करने लगता है कि उसके भीतर कुछ बदल रहा है, उसकी वाणी बदल रही है, उसके विचार बदल रहे हैं, उसके कर्म बदल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात, उसका मन धीरे धीरे भीतर की ओर जाने लगा है। तो अंतर कहाँ है? मंत्र में नहीं, अंतर साधक की भावना, नियम और जप करने की पद्धति में है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गायत्री मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, ये चेतना को ऊपर उठाने वाली साधना है। लेकिन यदि मंत्र जपते समय मन संसार में दौड़ रहा हो, जीवा मंत्र बोल रही हो और हृदय किसी और इच्छा में उलझा हो, तो साधना का वास्तविक लाभ कैसे मिलेगा? इसलिए आज की बात बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि संभव है कि आप गायत्री मंत्र का जप तो रोज करते हो, लेकिन एक छोटी सी गलती के कारण उस साधना की गहराई तक नहीं पहुंच पाते हो। गायत्री साधना में संख्या महत्वपूर्ण हो सकती है, लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है भाव। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, माला कितनी पूरी हुई ये गिनने से पहले ये देखिए कि उन मंत्रों के साथ आपका मन कितना जुड़ा है, क्योंकि मंत्र की शक्ति केवल उच्चारण में नहीं, बल्कि साधक की चेतना में जागती है। और यदि आपने आज से गायत्री जप का ये नियम पकड़ लिया, तो आपकी साधना केवल रोज की एक क्रिया नहीं रहेगी, बल्कि वो आपके जीवन को भीतर से बदलने वाली यात्रा बन सकती है। साधकों, आज बहुत से साधक कहते हैं, मैं रोज गायत्री मंत्र का जाप करता हूँ, फिर भी मन शांत नहीं होता। मैंने इतनी माला पूर्ण की, फिर भी क्रोध कम नहीं हुआ। मैंने इतने दिनों तक साधना की, फिर भी भीतर कोई विशेष अनुभव नहीं हुआ। ऐसे समय पर साधक को मंत्र पर संदेह नहीं करना चाहिए, पहले स्वयं को देखना चाहिए। जब करते समय क्या हमारा मन मंत्र में है, या हम केवल माला के दाने आगे बढ़ा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जीवा पर मंत्र है और भीतर इच्छाओं का बाजार लगा हुआ है? यही वह स्थान है जहां साधना कमजोर पड़ जाती है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति अपने प्रिय व्यक्ति का नाम लेता है, तो क्या वो केवल अक्षरों का उच्चारण करता है? नहीं, उस नाम के साथ स्मृति जुड़ी होती है, भावना जुड़ी होती है, स्नेह जुड़ा होता है। इसी प्रकार मंत्र जप में भी केवल आवाज नहीं चाहिए, बल्कि मन का संपूर्ण समर्पण चाहिए। गायत्री मंत्र का जप करते समय यह भाव रखिए, हे दिव्य चेतना, मेरे भीतर जो अज्ञान है उसे दूर करो, मेरी बुद्धि को प्रकाशित करो, मुझे ऐसा विवेक दो कि मैं सही मार्ग पर चल सकूं।
पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, जब ये भावना जप के साथ जुड़ती है तब मंत्र धीरे धीरे केवल शब्द नहीं रहता, वह आपके जीवन के संस्कारों को छूने लगता है। परम पूज्य पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, गायत्री जप का एक सरल नियम पकड़िए। मंत्र को जल्दी जल्दी पूरा करने के लिए मत जपिए, मंत्र को भीतर उतारने के लिए जपिए। माला पूरी करना लक्ष्य नहीं है, बल्कि अपने भीतर प्रकाश जगाना लक्ष्य है। जप करते समय शरीर को स्थिर रखें, श्वास को सहज रखें, मन को शांत करने का प्रयास करें और फिर मंत्र का उच्चारण श्रद्धा और स्पष्टता से करें। हर मंत्र के साथ मन में ये भावना जागृत करें कि मेरी बुद्धि निर्मल हो रही है, मेरे विचार पवित्र हो रहे हैं, मेरे भीतर विवेक जाग रहा है, मैं अपने जीवन को श्रेष्ठ कर्मों के लिए समर्पित कर रहा हूँ। यही भाव जप को साधना बनाता है। और एक बात विशेष रूप से याद रखिए, गायत्री मंत्र का जप करके यदि हम बाहर आकर वही क्रोध, वही छल, वही अहंकार और वही गलत कर्म करते रहे तो हमें अपनी साधना की दिशा पर विचार करना चाहिए। सच्ची साधना का प्रमाण केवल ध्यान में मिलने वाला अनुभव नहीं, बल्कि सच्ची साधना का प्रमाण है आपका व्यवहार, आपकी वाणी, आपका संयम, आपकी करुणा, आपका विवेक और आपके कर्म। प्रिय साधकों, यदि संभव हो तो प्रतिदिन एक निश्चित समय पर जप करें, एक निश्चित स्थान चुनें, कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से स्वयं को अलग करें, फिर मंत्र का जप करें। लेकिन जप के बाद तुरंत यह मत सोचिए मुझे क्या अनुभव हुआ, इसके बजाय स्वयं से पूछिए आज मेरे भीतर क्या बदला, आज क्या मैं थोड़ा शांत हुआ, क्या आज मेरा क्रोध थोड़ा कम हुआ, क्या आज मैंने किसी के प्रति अधिक करुणा रखी, क्या आज मेरी बुद्धि ने मुझे किसी गलत कर्म से रोका। यदि इन प्रश्नों के उत्तर धीरे धीरे बदलने लगे तो समझिए साधना भीतर काम कर रही है। प्रिय साधकों, साधना कोई चमत्कार खोजने का साधन नहीं है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी कहते हैं, साधना स्वयं को बदलने की प्रक्रिया है। गायत्री मंत्र का अर्थ हमें प्रकाश की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसलिए मंत्र का जप करते समय केवल यह मत मांगिए कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, इसके स्थान पर यह मांगिए कि मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए कि मैं सही इच्छा करना सीख जाऊं। क्योंकि जब बुद्धि प्रकाशित होती है तब मनुष्य केवल अपनी परिस्थितियां बदलने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो स्वयं को बदलना शुरू कर देता है। और जब साधक बदलता है तो उसके कर्म अपने आप बदलते हैं। कर्म बदलते हैं तो जीवन अपने आप ही बदल जाता है। इसलिए आज से गायत्री जप को केवल गिनती मत बनाइए, इसे अपने जीवन के शुद्धिकरण की साधना बनाइए। मंत्र बोलिए लेकिन भाव के साथ, माला फेरिए लेकिन सजगता के साथ, प्रार्थना कीजिए लेकिन आत्म परिवर्तन की भावना के साथ। और सबसे महत्वपूर्ण, जितना जप करें उतना ही अपने जीवन में उसके प्रकाश को उतारने का प्रयास करें। प्रिय साधकों, यदि आपको ये विचार भीतर तक छू गया है तो आज से गायत्री मंत्र का जप एक नए भाव के साथ शुरू कीजिए। माला की संख्या से पहले अपने मन की स्थिति को देखिए और याद रखिए, मंत्र तभी जीवन को छूता है जब साधक स्वयं मंत्र के भाव को अपने जीवन में उतारने लगता है। अगर आपको ऐसी ही आध्यात्मिक बातें, साधना के गहरे रहस्य और मंत्र जप से जुड़े विषय सुनना पसंद है तो मोक्ष मार्ग को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और किसी ऐसे साधक तक जरूर पहुंचाइए जो नियमित गायत्री जप करता है लेकिन उसकी साधना में अपेक्षित परिवर्तन अनुभव नहीं कर पा रहा है। फिर मिलेंगे एक और गहरे आध्यात्मिक विषय के साथ। तब तक साधना करते रहिए, श्रद्धा बनाए रखिए और अपने भीतर के प्रकाश को जगाते रहिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।